चलिए हम एक्सपोनेंट्स के कुछ और कोर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में हम जो भी प्रॉपर्टीज देखेंगे वो सब एक्सपोनेंट्स के बेसिक डेफिनेशन से जुड़े हुए हैं। वो ये है कि अगर a की पावर b है तो a को खुद से b टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स से मेरे पास है a इंटू b होल टू दी पावर 4। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अंदर जो भी चीज है उसको खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां से हम ये उठाएंगे तो ये यहाँ पे आ गया 1 2 3 एंड 4। a इंटू बी टू पावर 4 का मतलब ये हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन तो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, जिसकी वैल्यू होगी अब a को हमने 4 बार खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा a टू द पावर 4, और b को भी हमने खुद से 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा b टू द पावर 4। अब इसकी वैल्यू जो यहाँ पे लिखी थी a इंटू बी होल टू दी पावर 4, वो इसके बराबर आ गई। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिल गई कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है a इंटू बी टू द पावर c, तो वो a टू द पावर c इंटू बी टू द पावर c के बराबर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 इंटू 3 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 4 के बराबर। और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसे आप सॉल्व करके देखें कि आपकी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। मेरे फ्रेंड है घोष बाबू, उन्हें चीज़ों को डिफिकल्ट करने की आदत है। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया मुझसे और बोला कि सॉल्व करने के लिए a टू द पावर 3 टू द पावर 2, इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक्सपोनेंट्स का बेसिक डेफिनेशन अच्छे से पता है। ये सिंपल ये लिखा है कि a टू द पावर 3 को खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3 के बराबर। 1 2 दो बार हमने इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ सेम बेस है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू a टू द पावर 3 प्लस 3, जिसकी वैल्यू आ जाएगी a टू द पावर 6। इसको हम एक और इंटरेस्टिंग तरीके से देख सकते हैं। a टू द पावर 3 का क्या मतलब हुआ, a इंटू ए इंटू ए, और इस a टू द पावर 3 का भी सेम मतलब है a इंटू ए इंटू ए। तो टोटल हमने कितने ए's को साथ में मल्टीप्लाई किया, 6 बार। तो ये हो जाएगा फिर से a टू द पावर 6 के बराबर, जिसकी वैल्यू a टू द पावर 3 इंटू 2, यहाँ दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करने पे भी आ जाएगी। यहाँ से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी मिल गई। वो ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो a टू द पावर b टू द पावर c, तो ये है a टू द पावर b इंटू c के बराबर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a टू द पावर b को मुझे c टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ a टू द पावर b इंटू a टू द पावर b इंटू a टू द पावर b, ऐसे ऐसे c टाइम्स। और जैसा आपको पता है कि अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर b प्लस बी प्लस बी प्लस बी, ऐसे ऐसे c टाइम्स। अब रिपीटेड एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये है हमारा a टू द पावर b इंटू सी के बराबर, जो कि यहाँ हमने पहले ही देख लिया था। अब आगे बात करते हैं। इसको हम चाहे तो एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कि 35 टू द पावर 3 टू द पावर 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 35 टू द पावर 3 इंटू 7 के बराबर, यानी 35 टू द पावर 21, जो कि एक बहुत 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 बड़ी क्वांटिटी होगी।